जैसे हम राधे राधे। तो आज हम बात करते हैं स्त्री और पुरुष ग्रह। हमारे ग्रहों की जो श्रेणी होती है वो तीन प्रकार की श्रेणी बताई गई है हमारे ग्रहों की। स्त्री ग्रह, पुरुष ग्रह और नपुंसक ग्रह। अब हम आपको बताते हैं कि पुरुष ग्रह कौन सी होती हैं और स्त्री ग्रह कौन सी होती है, नपुंसक ग्रह कौन सी होती है और इनका काम क्या होता है। सूर्य, गुरु, मंगल और केतु, तो ये पुरुष ग्रहों की श्रेणी में आती है, पुरुष होती है, इनमें पावर ज्यादा होती है, पुरुष ग्रह की श्रेणी में आती है। चंद्रमा, शुक्र, ये स्त्री ग्रह की श्रेणी में आते हैं, ये ग्रह स्त्री ग्रह बताए गए हैं, स्त्री ग्रह होते हैं। बुध पुरुष नपुंसक ग्रह होता है, शनि राहु स्त्री नपुंसक ग्रह होता है। जब हमारी कुंडली में पुरुष ग्रह की जब मात्रा ज्यादा होगी तो व्यक्ति के अंदर पुरुषों वाले गुण अधिकतर पाए जाएंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। पुरुषत्व ज्यादा पाया जाएगा उनके अंदर, जिससे कि कुंडली में स्त्री ग्रहों की संख्या ज्यादा होगी तो स्त्री वाले लक्षण वहां पर पाए जाएंगे। बुध पुरुष नपुंसक ग्रह बनाता है, शनि स्त्री नपुंसक ग्रह हमारे शास्त्र में कहा गया है। तो ये हमें तब देखना पड़ता है, जैसे कोई आपसे संतान के बारे में पूछा हो या कोई, जैसे मान लो एक कोई ऐसे योग हमारी कुंडली में बन जाते हैं, शनि और बुध के साथ में जो कोई ग्रह ऐसा बैठ जाए तो वो एक नपुंसक वाला योग बन जाता है, जो कि संतान होने में काफी दिक्कतें देता है। तो ये जो संज्ञा है हमारी स्त्री और पुरुष की, ये अधिकतर संतान को देखी जाती है कि अगर संतान भाव को स्त्री ग्रह ज्यादा देख रहे हैं, स्त्री ग्रह की श्रेणी है तो लड़कियां अधिक होंगी। अगर पुरुष ग्रह की श्रेणी है, पुरुष ग्रह ज्यादा देख रहे हैं तो लड़के होने की संभावना रहेगा। अगर बुध और शनि देख रहा है, शनि बैठा हुआ है तो संतान बहुत ज्यादा कमजोर पैदा होती है, उस संतान के अंदर हार्मोन्स की कमी वहां पर आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बुध और शनि दोनों नपुंसक ग्रह हैं, तो ग्रह ये, तो इनके अंदर पावर नहीं है, इनके अंदर ऊर्जा नहीं है इनके अंदर। जिस प्रकार शुक्र के अंदर है, चंद्रमा के अंदर है, केतु के अंदर है, मंगल के अंदर है, गुरु के अंदर है, तो ऐसा हम कहते हैं कि हार्मोन्स नहीं है इनके अंदर, तो वो क्या करते हैं, संतानों को बहुत ज्यादा कमजोर पैदा कर देते हैं। जो बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर पैदा होते हैं, मतलब बचपन से बीमारी में सूखे पतले कमजोर से रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुंडली में उनकी में बुध और शनि का जब एक संबंध बनता है तो तब के ऐसा योग का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हमको यही देखना चाहिए, अगर कोई आपके संतान के बारे में पूछता है कि हमारे संतान लड़का होगा या लड़की होगी, तो आपको इन पुरुष ग्रहों को देखना है। जितना पंचम घर से पुरुष ग्रह संबंध बनाएंगे तो लड़का होने के चांसेस ज्यादा है, स्त्री ग्रह संबंध बनाएंगे तो स्त्री होने के चांसेस ज्यादा है। बुध और शनि संबंध बनाएंगे, संतान कमजोर होगी, संतान नपुंसक संतान पैदा होने का योग बनाता है। तो हमें ये संज्ञा दी गई है कि ग्रहों की हमारा कौन सा ग्रह पुरुष होता है, कौन सा ग्रह स्त्री होता है। ये जो चीज है ये ज्योतिष में बहुत काम आने वाली चीज है, बहुत ज्यादा आगे काम आती है। कई कारण क्या होता है, आपने देखा होगा कई लड़कों में लड़कियों जैसी आदत बन जाती है, कई लड़कों में लड़कियों जैसी आदत बन जाती है। वो कैसे बन जाती है? क्योंकि उनमें क्या ना, स्त्री ग्रह के हार्मोन से ज्यादा बढ़ जाते हैं कुंडली में। स्त्री ग्रहों के संबंध और बुध और शनि का संबंध जब बन जाएगा तो लड़कों में भी ना एक स्त्रियों वाली बात आ जाती है, लड़कियों वाली बातचीत आ जाती है, मतलब ऐसे चलना, श्रृंगार विंगार करना, साड़ी वाड़ी पहन लेना, लड़कियों में रहना, तो उन चीजों में थोड़ा आ जाता है। अब ऐसे ही जब किसी लड़की की कुंडली में जब सूर्य, गुरु, मंगल, केतु का पुरुषार्थ के हार्मोन ज्यादा होते हैं, पुरुषार्थ ग्रह मजबूत होती हैं, तो उससे लड़की का जो ऑरा होता है ना, तो लड़कों जैसा हो जाता है। लड़के अधिकतर दोस्त पाए जाएंगे, लड़कों के साथ रहना, लड़कों जैसे बर्ताव करना, लड़कों की तरह मतलब चीजें रहना, तो वो चीजें उनके अंदर एक आ जाती है सेम सेम। केवल एक बॉडी चेंज होती है खाली, बाकी जो गुण जो होती है वो उनके अंदर लड़कों वाले आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र में क्या कहा कि सूर्य, गुरु, मंगल, केतु पुरुष ग्रह, पुरुष बना देते हैं व्यक्ति को। चंद्रमा, शुक्र स्त्री ग्रह, बुध और पुरुष राहु नपुंसक ग्रह। तो ये बात आपको समझ में आई कि ये चीजें कब देखी जाती है कि कोई व्यक्ति जैसे किन्नर बन जाते हैं। अब किन्नर तो दोनों में होते हैं, स्त्री में भी होते हैं, पुरुष में भी होते हैं। तो योग कहां से बनता है? ये बुध से और शनि से बनता है योग।
क्योंकि बुध पुरुष नपुंसक ग्रह बनाता है और शनि स्त्री नपुंसक ग्रह बनाता है। तो कहीं ना कहीं ये कुंडली हमारी में योग बन जाता है, जिसके कारण हमें संतान पैदा नहीं हो पाते। हम संतान का बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं दोनों जने। अगर किसी कुंडली में योग बना हो तो वो संतान का काफी ट्राई करते हैं, संतान का सुख नहीं मिल पाता उनको। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वही चीज नहीं है जो एक होनी चाहिए। तो वो कैसे हमें पता चलेगा? जब हमको ये पता होगा कि कौन सा ग्रह स्त्री है, कौन सा ग्रह पुरुष है, तो हम ये गणना करके आपको बता पाएंगे। ये बातें आपको दिमाग में फीड करनी है, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा ग्रह स्त्री है, कौन सा ग्रह पुरुष है, कौन सा ग्रह क्या है।